तो अभी हम लोग जो मैंने कल आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाया था उसी का ही नेक्स्ट पार्ट उसी का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग में हम लोगों ने कल जो देखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से फाइल मतलब जो टास्क होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। एक मेन लिया था और एक लिया था दूसरा क्लास, जिसमें अगर आप लोग दूसरा क्लास भी लेते हो तो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी मेन की होती है, तो सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा। ये हम लोगों ने कल के बैच में देखा था, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और प्रोग्राम देखते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्लास बनाया है करंट थ्रेड डेमो नाम का, ठीक है। करंट थ्रेड डेमो नाम का क्लास बना है जिसके अंदर मेन है। अब इसमें क्या लिखा है, थ्रेड थ्रेड नाम का क्लास है, टी नाम का ऑब्जेक्ट है। थ्रेड नाम का प्री डिफाइंड क्लास है, टी नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्रेड थ्रेड नाम का क्लास है डॉट करंट थ्रेड नाम की मेथड, ठीक है। करंट थ्रेड नाम की एक मेथड है जो कि करंट थ्रेड को प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करंट थ्रेड प्रिंट होगा, और टी टी किसका ऑब्जेक्ट है, इस थ्रेड नाम के क्लास का, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आएगा, करंट थ्रेड का नाम जो भी आएगा वो प्रिंट करवाएगा। अब करंट थ्रेड का नाम मैंने कुछ दिया नहीं है, बट अभी हम लोग अगर उसका नाम देना है तो एक सेट नेम नाम की मेथड होती है, सेट नेम, जिससे थ्रेड का नाम हम लोग लिख सकते हैं। जैसे टास्क को हम लोग कुछ नाम देते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन, वैसे ही अगर मुझे थ्रेड को नाम देना है तो उसके लिए मेथड है सेट नेम नाम की, ठीक है। तो सेट नेम नाम की मेथड ली है जिसमें मैंने लिखा है माय थ्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करंट थ्रेड, तो टी में प्रिंट होगा सेट नेम। तो सेट नेम क्या प्रिंट होगा, माय थ्रेड, ठीक है। ये पहले तो नॉर्मल वाला प्रिंट होगा थ्रेड, और बाद में सेट नेम किया है इसलिए ये आफ्टर प्रिंट करेगा थ्रेड का नाम। तो यहाँ पे टी की जगह पे क्या प्रिंट होगा, माय थ्रेड प्रिंट होगा। अब थ्रेड का नाम तो मैंने लिख दिया, अब मुझे क्या करना है, टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 5 लिया है, एन इज ग्रेटर देन 0 किया और एन माइनस माइनस लिया है, टास्क दिया है और थ्रेड को क्या कर दिया, स्लिप कर दिया। अगर कोई इंटरप्ट आता है तो वो इंटरप्शन दिखाएगा, ठीक है। ये सिंपली यहाँ पे बताया गया क्या है कि जो थ्रेड का नाम होता है वो बाय डिफॉल्ट पहले लिख के आएगा, और अगर आपको थ्रेड का नाम चेंज करना है तो आप थ्रेड का नाम चेंज कर सकते हो यूजिंग सेट नेम के थ्रू। अगर मैं इसको रन करूंगी, कल जो मैंने बताया था वैसे ही वो प्रिंट होगा। देखो 1000 का पॉज है, देखो 1000 का पॉज है तो धीरे धीरे वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ऐसा थ्रेड का नाम होता है, ये जो मेन लिखा होता है वो थ्रेड का नाम होता है, 5 जो है दैट मीन्स प्रायोरिटी होती है, और ये जो मेन है ये बाय डिफॉल्ट थ्रेड होता है। मेन मतलब कि मेन क्लास, ठीक है, जिसमें वॉइड मेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेन लिखा है इसका नाम आप चेंज कर सकते हो यूजिंग सेट नेम नाम की मेथड से। जैसे मैंने आपको कोई टास्क दिया एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो वो हो गया आपके थ्रेड के नाम, तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, थ्रेड का जो नाम होता है वो मेन होता है, और ये जो मेन दिख रहा है वो आपका व्हाइट मेन का मेन है, ठीक है। अब मैंने इस थ्रेड का नाम चेंज कर दिया, और थ्रेड का नाम क्या चेंज किया है, माय थ्रेड। सेट नेम के थ्रू हम लोगों ने थ्रेड का नाम चेंज कर दिया, दैट इज माय थ्रेड। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 5 है, ठीक है। 0 मिनिमम होती है, 5 नॉर्मल होती है, और 10 मैक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रायोरिटी डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 5। तो 5 इसकी प्रायोरिटी स्टेट है, और मेन इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही थ्रेड का नाम चेंज हुआ है वो थ्रेड को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। बट कैसे प्रिंट कर रहा था, पॉज ले लेके प्रिंट कर रहा था, 1000 का पॉज ले लेके वो क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था। फिर से एक बार इसको रन करते हैं, ये देखो 1000 का पॉज ले रहा है और प्रिंट कर रहा है। क्लियर, थ्रेड का नाम चेंज किया है हम लोगों ने यहाँ पे। क्लियर है क्या सबको, यस और नो?
अरे क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे ये हो गए थ्रेड के नाम, यहाँ पे थ्रेड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करेंगे। पहले जब हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था उसमें थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे स्लीप मेथड लगती है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आज जो मैं बता रही हूँ उसमें थ्रेड का नाम कैसे सेट करते हैं, कैसे प्रायोरिटी उसकी सेट करते हैं, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में तीन टास्क है, मतलब तीन थ्रेड है। ये देखो, क्लास ए है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास बी है, उसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है। क्लास सी है, इसके अंदर भी कुछ लिखा है। मतलब तीन अलग अलग टास्क है। क्या है? तीन अलग अलग टास्क है। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, तीनों टास्क में हम लोगों ने यहाँ पे रन मेथड लगाई है। ठीक है, क्योंकि उसको रनिंग करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंड किया है थ्रेड नाम के क्लास को। ठीक है, सबका लूप जो है वो 0 से लेके 5 तक ही चला है। ये जो रन मेथड है वो कौन स्टार्ट करेगा? स्टार्ट मेथड स्टार्ट करेगी। ठीक है, स्टार्ट मेथड हिट करती है रन मेथड को। तो जब स्टार्ट मेथड यूज करेंगे तभी जाके इस रन मेथड का यूज होगा। तो ये हो गए तीन टास्क। अब हम लोग आते हैं नीचे। ये मेन क्लास है, थ्रेड टेस्ट नाम का मेन क्लास है, जिसके उसके अंदर वॉइड है। ठीक है, तीन जो ऊपर थ्रेड बनाए थे, क्लासेस बनाए थे, उसके मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इक्वल्स टू ए डॉट गेट प्रायोरिटी, बी डॉट गेट प्रायोरिटी एंड सी डॉट गेट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ए बी सी की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी रहेगी वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो मुझे आप लोग बताओ कि ए बी सी की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या प्रिंट होगी? बोलो। ए बी सी तीन थ्रेड थे, बाय डिफॉल्ट थ्रेड की जो प्रायोरिटी प्रिंट होती है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, बिकॉज गेट प्रायोरिटी प्रिंट करता है करंट प्रायोरिटी को। तो बाय डिफॉल्ट ए बी सी की क्या प्रायोरिटी सेट थी कि वो प्रिंट करेगा? बोलो बोलो। एबीसी की क्या प्रायोरिटी सेट होगी कि वो प्रिंट करेगा? गेट प्रायोरिटी क्या करता है? प्रायोरिटी लेगा। तो एबीसी की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या प्रिंट करेगा वो पूछ रही हूँ मैं। 0। और बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है? इससे पहले के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, यस 5 होती है ना। बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो अगर आप सेट करो या ना करो वो 5 होती है। तो एबीसी की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या प्रिंट करेगा? 5 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, समझा क्या? यस और नो? ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिनिमम प्रायोरिटी प्रिंट करें, नॉर्मल प्रायोरिटी प्रिंट करें और मैक्स प्रायोरिटी प्रिंट करें। ठीक है, ये किसी की प्रिंट नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट है वही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे थ्रेड नाम का क्लास जिसमें मिनिमम प्रायोरिटी ये मुझे बतानी है। तो मिनिमम प्रायोरिटी कितनी होती है थ्रेड की? बोलो, मिनिमम प्रायोरिटी कितनी होती है? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं। 5 नहीं होती, अरे मिनिमम प्रायोरिटी 0 होती है, नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होती है और मैक्स प्रायोरिटी 10 होती है।
कल ही तो बताया था मैंने। मिनिमम प्रायोरिटी 0 होती है, नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होती है और मैक्स प्रायोरिटी 10 होती है। समझा क्या? यस और नो? ठीक है, ओके। तो मिनिमम प्रायोरिटी है 0, नॉर्मल प्रायोरिटी है 5 और मैक्स प्रायोरिटी है 10। तो ये प्रिंट करेगा। अब देखो क्या करना है, अच्छे से देखना अभी। ये क्या बोल रहा है, ए डॉट सेट प्रायोरिटी। अगर मुझे प्रायोरिटी को सेट करना है, ठीक है, मुझे प्रायोरिटी को सेट करना है, तो ए डॉट, जिसकी प्रायोरिटी को सेट करना है, ए डॉट सेट प्रायोरिटी करना। सेट क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्स प्रायोरिटी। मैक्स प्रायोरिटी कितनी रहती है, मैक्स प्रायोरिटी कितनी रहती है, 10 रहती है। 10 - 5। तो आप लोग मुझे बताओ ए की प्रायोरिटी क्या सेट हो जाएगी, मैक्स प्रायोरिटी -5। तो ए की प्रायोरिटी सेट क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी। 5। वेरी गुड। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, बी की प्रायोरिटी मिनिमम प्रायोरिटी +9। मिनिमम प्रायोरिटी के साथ 9 कर दो, तो बी की प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, वेरी गुड, बी की प्रायोरिटी हो जाएगी 9। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, नॉर्मल प्रायोरिटी +2। नॉर्मल प्रायोरिटी के साथ +2 को ऐड कर दो, तो मुझे बताओ सी की प्रायोरिटी कितनी होगी, यस, कितनी होगी, 7। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ए बी सी के प्रायोरिटी को सेट कर दिया। मतलब सबसे कम जो प्रायोरिटी है वो ए की है, देन सी की है एंड देन बी की है। ठीक है, मतलब हाई वेटेज किसका है, बी का, देन है सी का, और देन उसके बाद ए का है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी हम लोगों ने सेट की है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए डॉट गेट प्रायोरिटी, बी डॉट गेट प्रायोरिटी, सी डॉट गेट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे प्रिंट होगा, ए की 5 प्रिंट होगी क्योंकि अभी वो सेट हुई है, बी की प्रिंट होगी 9 एंड सी की होगी 7। ठीक है, ये प्रायोरिटी सेट होगी। अब उसके बाद मुझे तो प्रायोरिटी सेट करने के बाद थ्रेड को तो स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट मेथड लगेंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेन एग्जिट। मतलब मेन के अंदर कुछ टास्क तो नहीं है, बट क्या बोल रहा है, मेन एग्जिट। तो जैसे ये स्टार्ट करेगा, ये एग्जिट का मैसेज ऑटोमेटिकली दे देगा, क्योंकि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, मेन एग्जीक्यूट होता है। तो ये जैसे ही स्टार्ट कर देगा, ये इसको एग्जिट भी कर देगा। अब ये तीनों के तीनों स्टार्ट हुए, हो गए तीनों के तीनों। तो पहले मुझे बताओ, पहले मुझे आप लोग बताओ कि कौन कंप्लीट होगा, आप लोग बताओ कौन 5 बार करके कंप्लीट होगा, बताओ कौन सा क्लास 5 बार एग्जीक्यूट करके कंप्लीट होगा। प्रायोरिटी देखो और उसके हिसाब से बताओ मुझे कौन सा ऐसा क्लास है जो कि 5 बार एग्जीक्यूट करके पहले ही वो एग्जिट करेगा। हाँ, तो कौन सा क्लास, वही बोल रही हूँ मैं, कौन सा क्लास, सी, और कोई, स्नेहल ने सी बोला है, और कोई, ए, और कोई, ए, अच्छा, और आयुषी, ए, कैसे क्या, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, अभी जो प्रायोरिटी सेट की है उसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, बी की, सी की कैसे क्या बोल रहे हो तुम लोग, बी है ना, बी, बी की प्रायोरिटी पहले पहले वो पूरा एग्जीक्यूट करेगा, देन सी को एग्जीक्यूट करेगा, देन ए को करेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर मैंने आप लोगों में से आदिश को 9 प्रायोरिटी दी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, उसके बाद मैंने स्नेहल को दी है और उसके बाद मैंने सृष्टि को दिया है, ठीक है, ऐसा दिया मैंने, तो मैं सबसे पहले टास्क किसका चेक करूंगी, आदिश का, उसके बाद स्नेहल का, और उसके बाद मैं सृष्टि का चेक करूंगी। तो इसी के तरीके से सेट होगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे होगा,
जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसका टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसको रन करके बता दी। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, A = 5 बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी, B = 5, C = 5। ठीक है, देन उसके बाद मिनिमम प्रायोरिटी 1, सॉरी मैंने 0 बताया था क्या, 1 था, 1 था वो, 1 था। ठीक है, हाँ, मिनिमम प्रायोरिटी 1 रहती है, मैक्स नॉर्मल 5 होती है और मैक्स 10 होती है। ठीक है, ये प्रिंट हुआ है, देन वो 5 होगा, ये 10 होगा और ये 7 होगा। ठीक है, और एक ही, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी थी, 10। ठीक है, और उसके बाद मिनिमम फिर बी की, सी की थी, और फिर उसके बाद ए की थी। अब ये आंसर ऐसा आया, कैसे आया, इस तरीके से आया कि वो सीक्वेंसली उसने प्रिंट किया। बट अगर मैं वही आंसर को फिर से रन करती हूँ, अब देखो टाइम तो हो चुका है, अब फिर से रन कर देती हूँ, थोड़ी देर के बाद ये फिर से वैसे ही आ रहा है, क्योंकि साइमल्टेनियसली सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो कैसा होता है कि वो बी के प्रायोरिटी को पहले सेट करता है। अगर आपने प्रायोरिटी सेट भी किया, मैंने क्या बोला था कि प्रायोरिटी सेट करने के बाद सबसे पहला प्रेफरेंस उसको मिलता है। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो ए को दिख रहा है आपको, बट थोड़ी देर के बाद करोगे तो बी को दिखेगा, थोड़ी देर के बाद करोगे तो सी को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब वो पहले टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर आपने प्रायोरिटी सेट भी की है तो भी वो प्रायोरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं लेता है। ठीक है, मतलब आपने किसी को टास्क पहले असाइन करके रखा है और उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, तो भी यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग में टास्क प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता है। उसके लिए एक न्यू कंसेप्ट है, दैट इज सिंक्रोनस मैटर। ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर आप किसी को प्रायोरिटी सेट कर रहे हो तो प्रॉपर उसी तरीके से वो टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये असिंक्रोनस मैटर है, इसमें कैसा कुछ भी जा रहा है, अगर आप प्रायोरिटी सेट करते भी हो तो भी वो प्रॉपर तरीके से जैसा हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट की है वैसा वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो उसको ओवरकम करता है सिंक्रोनस, जो कि एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में अगर आप डाल दोगे तो और अगर आपने प्रायोरिटी किसी को सेट की है उसी तरीके से वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर, ये नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं बता रही हूँ अभी। क्लियर है क्या, ये जो ऐसा जो आउटपुट आ रहा है अगर देखा जाए तो सबसे पहले बी एग्जीक्यूट होना चाहिए था, देन सी एग्जीक्यूट होना चाहिए एंड देन ए एग्जीक्यूट होना चाहिए। जो हुआ है कंप्लीटली उल्टा। यहाँ पे आपने प्रायोरिटी सेट भी की है तो भी वो प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो उसको प्रॉपर तरीके से लाने के लिए हमारे पास न्यू टॉपिक है, दैट इज सिंक्रोनाइज। उसके थ्रू आप प्रायोरिटी अगर सेट करते हो किसी टास्क की, तो जैसे प्रायोरिटी सेट होती है वैसे ही वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये मैं बोल रही थी। तो अभी वो देखते हैं कैसे होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले असिंक्रोनस बता रही, उससे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक प्रोग्राम बता देती हूँ, ये असिंक्रोनाइज का है। ठीक है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल ही नाम का क्लास है, जिसके अंदर कॉल नाम की मेथड है। ठीक है, और इसके अंदर एक कुछ तो मैसेज प्रिंट करने के लिए बोला है, तो जो भी मैसेज वहां पे आएगा वो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ तो 1000 का स्लिप मोड लगाया है, इंटरप्ट आएगा तो इंटरप्ट बताएगा, नहीं आएगा तो ब्रैकेट को क्लोज कर देगा। ठीक है, उसके बाद कॉलर नाम का एक क्लास, कॉलमी नाम का एक क्लास हो गया जिसके अंदर कॉल नाम की मेथड है। एक कॉलर नाम का क्लास हो गया जिसने इम्प्लीमेंट किया है रनेबल को, रनेबल इज इंटरफेस। ठीक है, उसमें मैंने क्या लिखा है, एक मैसेज लिखा, जो ऊपर वाला कॉलमी नाम का क्लास था उसका एक टारगेट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और
कॉलर नाम का ये जो क्लास है इसका बनाया कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर में ऊपर वाले क्लास का एक ऑब्जेक्ट डाला और एक मैसेज का ऑब्जेक्ट डाला। ठीक है, अब ये होगा कैसे? टारगेट की वैल्यू टारगेट में जाएगी, मैसेज की वैल्यू मैसेज में जाएगी। थ्रेड को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे स्टार्ट मेथड होता है तो रन मेथड में जाएगा, और रन मेथड में जाने के बाद यहाँ पे टारगेट मतलब कि कॉलमी का ऑब्जेक्ट, कॉल नाम की उसकी मेथड, ऊपर वाला क्लास और उसका एक जो मेथड लिया था वो, और उसको जो भी मैसेज डालना है वो प्रिंट करवाएगा। अब ये एक प्रोग्राम हो गया। देखो फिर से बता रही हूँ, कॉलमी नाम का एक क्लास है जिसके अंदर पूरा टास्क है, और वो जो टास्क है वो एक मेथड के अंदर है। ठीक है, दूसरा एक क्लास है जिसमें मुझे पहले वाले क्लास को एग्जीक्यूट करना है और थ्रेड को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फिर से उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कॉलर का कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके अंदर टारगेट मतलब कि ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट डाला और मैसेज भी डाल दिया, और उस टास्क को मैंने स्टार्ट भी कर दिया। स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो रन मेथड हिट करेगी। रन मेथड में यहाँ पे ऊपर वाले क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैंने मेथड को कॉल कर दिया, कॉल नाम की मेथड है उसके थ्रू मेथड को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब अब यहाँ पे एक क्लास लिया सिंक्रोनस, जिसके अंदर मेन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल मी, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट कॉल मी नाम के मेथड, कॉल मी नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर है ये, कॉलर नाम का क्लास, उसके तीन ऑब्जेक्ट OB1 OB2 OB3, तीन बार कॉलर को कॉल किया। कॉलर इज अ कंस्ट्रक्टर जिसमें टारगेट डाला है, मतलब टारगेट हो गया कॉल मी का ऑब्जेक्ट, और उसमें तीन बार कुछ मैसेज डाला है, हेलो, सिंक्रोनाइज एंड वर्ड। तो क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा ये कंस्ट्रक्टर में जाएगा, हेलो जाएगा इधर, टारगेट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाएगा, एस में जाएगा टारगेट मतलब हेलो जाएगा, टारगेट टू टारगेट गया, एस में गया हेलो, मैसेज में गया, स्टार्ट करेगा हिट रन को, मैसेज में आ गया हेलो। अब हेलो जाएगा ऊपर इधर, क्योंकि कॉल वाले मेथड को कॉल किया, हेलो जाएगा इधर। हेलो को प्रिंट करते समय पहले ये ब्रैकेट प्रिंट करेगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा। जैसे हेलो प्रिंट हो गया तो ये 1000 का पॉज लिया। अब 1000 का पॉज जब लेगा तो नीचे क्या होगा, मेन से तुरंत दूसरा वाला मैसेज भी आ जाएगा। वो क्यों वेट करेगा, बराबर, क्योंकि पहला वाला टास्क चला गया है, तो वो तब कितने का पॉज लगा था, 1000 का। तो दूसरे वाले टास्क को भी भेजना है, तो सिंक्रोनाइज ये वाला जो मैसेज है फिर से यहाँ पे आएगा, मैसेज की मैसेज में आया, फिर से यहाँ पे मैसेज में सिंक्रोनस आया। अब ये रन मेथड है, कॉल मेथड कॉल करेगी ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे ओपन हो गया फिर से, अब यहाँ पे आ गया सिंक्रोनस, फिर से सिंक्रोनस को 1000 का पॉज लगाया। अब ये भी फिर से वेट नहीं करेगा, फिर से क्या भेज देगा, वर्ड भेज देगा। अब ये वर्ड भेजेगा, फिर से मैसेज टू मैसेज आएगा, वर्ड आ जाएगा, फिर से ये ऊपर आएगा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर से मैसेज में आ गया वर्ड। अब फिर से इसको 1000 का पॉज दिया, हेलो के वक्त भी 1000 का पॉज, सिंक्रोनस के वक्त भी 1000 का पॉज, और वर्ल्ड के वक्त भी 1000 का पॉज। अब क्या हो गया, ये सारे फटाफट एंटर हो चुके हैं। अब कंप्लीट होने के लिए 1000 का पॉज लगाया, तो क्या होगा, पहले कंप्लीट किसका होगा, हेलो का कंप्लीट होगा 1000। तो जैसे हेलो का 1000 कंप्लीट होगा तो ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएगा सिंक्रोनस का, तो सिंक्रोनस का क्लोजिंग हो गया, फिर आ जाएगा वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या हुआ है, टास्क स्टार्ट तो किए बट पूरा एक टास्क स्टार्ट करने के बाद उसको क्लोज नहीं किया, तुरंत फटाफट दूसरे भी चले गए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को कोई टास्क देती हूँ, दो चार टास्क एक साथ दे देती हूँ, तो आप लोग क्या करते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि ये एक टास्क आधा कंप्लीट करके रखते हो, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पहला टास्क आ रहा है, तो फिर आप पॉज देके फिर उसके पास जाते हो, फिर वो टास्क कंप्लीट करते हो, देन सेकेंड टास्क के पास जाते हो, एंड देन थर्ड टास्क के पास जाते हो। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही है,
मतलब कोई एक टास्क पहले कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बीच में लगा है पॉज, और पॉज की वजह से क्या हो रहा है कि एक टास्क कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा लग रहा है टाइम। ठीक है, तो इसको मैं रन करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, देखो क्या हुआ, ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट आया, उसके बाद हेलो गया था। ठीक है, हेलो के वक्त लगा था 1000 का पॉज, तो सिंक्रोनाइज ने वेट ही नहीं किया, वो भी चला गया ऊपर, और फिर उसने स्क्वायर ब्रैकेट एग्जीक्यूट किया और सिंक्रोनाइज मैसेज भी प्रिंट किया। अब सिंक्रोनाइज के बाद वर्ल्ड, वर्ल्ड ने भी वेट नहीं किया, वो भी चला गया ऊपर, तो फिर उसका भी एक स्क्वायर ब्रैकेट आया और वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब तीनों तो चले गए, अब तो कुछ डालना नहीं है हम लोगों को, तो अब वो वेट कर रहे। जैसे जिसका 1000 का कंप्लीट हुआ है वो उसने क्या किया, प्रॉपर तरीके से वो बंद किया। ठीक है, सो दैट इज असिंक्रोनाइज। मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों एट ए टाइम चले गए, किसी ने किसी का वेट नहीं किया। ठीक है, बट वेट होना चाहिए। जब तक मेरा फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक सेकेंड वाले को रिलीज ही नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिंक्रोनाइज। क्लियर है क्या? ये जो है वो असिंक्रोनाइज है, जो मैं अभी बताऊंगी दैट इज सिंक्रोनाइज बताऊंगी। इसमें क्या हो रहा है, तीनों के तीनों एट अ टाइम जा रहे हैं, कोई किसी के लिए वेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए वो ब्रैकेट देखो लास्ट में सारे क्लोज हो रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई टास्क दे रही हूँ तो जब तक वो नहीं कंप्लीट होता है तो सेकेंड वाला रिलीज नहीं होना चाहिए, तो दैट इज सिंक्रोनाइज मैनर। तो अब ये जो सेकेंड प्रोग्राम है, तो ये है सिंक्रोनाइज मैनर, इसको मैं रन करके बताती हूँ। पहले रन करके बता रही हूँ, ये देखिए। सेम सेम होगा। कॉलनी, कॉलर, कॉलर, उसके बाद कॉलर, यहाँ पे भी कॉलनी, वन, से और यहाँ पे क्या हुआ। हम्म, ये देखो, ये देखो, इसने क्या किया, वेट किया। जब तक पहला वाला टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक सेकेंड वाले टास्क को रिलीज ही नहीं किया। जब तक पहले वाले टास्क का 1000 कॉल्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसने वर्ल्ड को भेजा ही नहीं, और जब तक वर्ल्ड का पूरा 1000 कंप्लीट नहीं होता है तब तक सिंक्रोनाइज को नहीं भेजा। जब तक सिंक्रोनाइज का नहीं होता है तो लास्ट वाला तो कुछ है ही नहीं, फिर उसने क्या कर दिया, उसका ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये है सिंक्रोनस मैटर, तो इसमें कहीं पे भी चेंज नहीं है, जस्ट एक जो रन मेथड है वहां पे चेंज है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले भी टास्क में देखा, कॉल मी, कॉल नाम की मेथड जिसमें मैसेज, ओपनिंग ब्रैकेट और ये स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद कॉलर नाम का क्लास जिसके अंदर मैसेज टू मैसेज जा रहा है, टारगेट टू टारगेट जा रहा है। यहाँ पे जो स्टार्ट नाम की मेथड है वो रन मेथड को हिट कर रही थी। हाँ, ये जो टारगेट से हम लोग कॉल मेथड को कॉल कर रहे थे, तो यहाँ पे इसको किस में डाल दिया, सिंक्रोनाइज ब्लॉक में डाल दिया। इससे क्या हो रहा है, जब यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे, हेलो कॉल हुआ, हेलो जाएगा यहाँ पे, ऊपर हेलो गया, यहाँ पे इसने ओपन किया, 1000 का पॉज लगाया। अब इसके पास उसी वक्त सिंक्रोनाइज भी आ चुका है। ठीक है, बट इसने क्या किया, सिंक्रोनाइज को होल्ड करके रखा। वर्ल्ड भी आ चुका है, वर्ल्ड को भी होल्ड करके रख दिया, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक में क्या हो रहा है कि जब तक इसका कंप्लीशन नहीं होता है, 1000 का कंप्लीशन नहीं होता है, तब तक वो सिंक्रोनाइज या वर्ल्ड को सेंड नहीं कर सकता है।
जैसे उसका सिंक्रोनाइज में मतलब 1000 का पॉज कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, एक तो वर्ड को भेजेगा या सिंक्रोनाइज को भेजेगा। अगर सपोज मान लो इसने वर्ड को भेजा, तो वर्ड का यहाँ पे चलेगा। वर्ड का जब तक 1000 कंप्लीट नहीं होता है, तब तक वो सिंक्रोनाइज को नहीं भेजेगा, सेकेंड वाली इसको। और जैसे कंप्लीट होगा फिर वो सिंक्रोनाइज को भेजेगा। तो ये काम कौन कर रहा है, ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, इसके पहले वाले वाली तो इसलिए सारे एक साथ जा रहे थे, बंद हो रहे थे। अब समझा? समझा क्या? सबको समझा? क्लियर? तो ये कंसेप्ट है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। मतलब जब तक फर्स्ट वाला टास्क कंप्लीट नहीं होता है, तब तक सेकेंड वाला टास्क जाएगा नहीं। जब तक सेकेंड वाला नहीं होता है तो थर्ड वाला नहीं जाएगा। बट असिंक्रोनस में क्या होता है, जितने टास्क दिए वो एट ए टाइम चले जाते हैं। उसके बाद एंडिंग में वो जब तक खत्म नहीं होते तब तक वो चलते रहते हैं। ठीक है, बट वहां पे कैसे होगा कि गया है तो कुछ कंप्लीट तो होना चाहिए, वो सबका लास्ट में क्यों कंप्लीट हो। तो इसीलिए अगर कोई टास्क लिया है आपने तो पहले उसको कंप्लीट करो, एंड देन बाकी को स्विच करो। तो ऐसा ये कंसेप्ट है सिंक्रोनाइज का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग डेली बेसिस पे भी ये लगाते हो, आपको पता नहीं है बट आप लोग करते हो, यूज करते हो इस कंसेप्ट को। ठीक है, और जब जावा में कोई एप्लीकेशन क्रिएट होती है तो सिंक्रोनाइज का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? यस और नो? ठीक है, अब एक और बात बता रही हूँ मैं, वेट एंड नोटिफाई। ये मैंने लास्ट टाइम भी समझा था। ये मल्टी थ्रेडिंग का लास्ट टॉपिक है, वेट एंड नोटिफाई। अब देखो, पहले हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट कर ली, उसके बाद ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस देख लिया। अब वेट एंड नोटिफाई का क्या कंसेप्ट है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अ, उसी एग्जांपल का यहाँ पे प्रोग्राम है इसलिए बता रही हूँ। जैसे मेरे अकाउंट में या आदिश के अकाउंट में 2000 रुपीज है। मैंने उसको बोला कि मुझे 2000 रुपीज चाहिए। ठीक है, तो आदिश के अकाउंट में 1000 रुपीज है, और मैंने उसको बोला है कि मुझे 2000 रुपीज चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या वो विड्रॉल कर सकता है? मुझे 2000 ही चाहिए, तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है वो, बोलो। उसके अकाउंट में खाली 1000 रुपीज है, और मैंने उसको डिमांड की है कि मुझे 2000 रुपीज चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आदिश क्या करेगा, बोलो। बैंक से ही ले, बैंक से अकाउंट से ही लेना है। हाँ, तो किसी से लेगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उधार लेगा या जिससे भी लेगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ना। किसी किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, बट तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। क्लियर? अरे समझा क्या? माइक ऑन करके बोल सकते हो, समझा? है ना? किसी से अगर उसको लेना है तो उसको वेट ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट बोल लो। ठीक है, या आधा एक घंटा बोल लो, वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिचुएशन वैसी है कि अगर आदिश के अकाउंट में 1000 रुपीज है, मैंने उसको बोला है कि मुझे 2000 रुपीज चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक तो फैमिली मेंबर को बोलेगा, ठीक है, या किसी को अपने फ्रेंड को बोलेगा कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। ठीक है, जैसे वो पैसे डालेगा, तो पैसे डालते वक्त उसने कॉल लगाया पहले घर वालों को कि मेरे अकाउंट में आप 1000 रुपीज डाल दो। ठीक है, ताकि 2000 रुपीज मुझे देने के लिए अच्छे हो जाएंगे। तो अब
घर वालों को कॉल लगाया एंड देन उसके बाद घर वाले डाल रहे अकाउंट में, तो टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम लग रहा है। तब आदिश क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि मेरे अकाउंट में कब तक 2000 रुपीज जमा हो जाएंगे। तो आदिश ने तब सिचुएशन में क्या किया, वेट किया, ठीक है। अब घर वाले ने पैसे डाल दिए, उसको एक मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 2000 रुपीज जमा हो गए, ठीक है। तो तब क्या होगा, जो आदिश का वेट था, मतलब आदिश वेटिंग पे था, ठीक है, तो यहाँ पे जावा में क्या होता है, एक वेट मेथड लगानी पड़ेगी, ठीक है, वो वेटिंग पे चला जाएगा। और जैसे आदिश को कुछ मैसेज आएगा तो वो वेट को रिलीज करवाएगा, मतलब आदिश क्या करेगा, फटाक से कार्ड डालेगा और मुझे वो 2000 रुपीज ला के देगा, ठीक है। उस सिचुएशन में जावा में आदिश ने वेट किया था, तो वेट मेथड लगाई थी, उस वेट को रिलीज करने के लिए नोटिफाई मेथड लगाई है, ठीक है। उस वेट को रिलीज करने के लिए क्या मेथड लगानी पड़ती है, नोटिफाई, कि आपके अकाउंट में अभी 2000 आ चुके हैं, तो नोटिफाई डायरेक्टली वो वेट को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, ताकि विड्रॉल सक्सेसफुली हो सकेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है वेट एंड नोटिफाई का, ठीक है, क्लियर। और ये हमेशा बैंक में लगता है, आपको जो नोटिफाई का मैसेज आता है दैट मीन्स वो वेट को रिलीज करवाता है और आपके अकाउंट से पैसे जो है वो आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे यही कंसेप्ट लगाया है, वो ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाता है। जैसे अकाउंट में किसी ने पैसे डाल दिए तो ऑटोमेटिकली जो वेट लगा हुआ है वो नोटिफाई के थ्रू रिलीज हो जाता है, और अकाउंट से एक मैसेज आता है, बैंक से एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने इतने पैसे अभी क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है, ये ऐसा मैसेज आता है। तो वहां पे यही कंसेप्ट लगाया है, क्लियर, यस और नो। तो उसका एक प्रोग्राम है, वो देख सकते हैं। ये देखो, ये पूरा प्रोग्राम ही वही है, प्रॉपर देखो, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया वही पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले प्रोग्राम समझ लो फिर मैं एग्जीक्यूशन बता रही हूँ। एक क्लास बनाया है कस्ट नाम का, जिसके अंदर टोटल अमाउंट है 1000, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड है दैट इज विड्रॉल, बट वो मेथड कैसी है, सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज मतलब होल्ड करके रखेगी, ठीक है। इसके अंदर एक कुछ तो अमाउंट डाला है, जो भी आएगा उस मेथड के थ्रू, और इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है वो प्रिंट करेगा, दैट मीन्स ये 1000 रुपीज। विड्रॉलिंग अमाउंट, अमाउंट नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसकी कंडीशन लगाई, टोटल अमाउंट है 1000, अमाउंट जो भी होगा वो, अगर वो लेस देन है तो क्या बोलेगा, नॉट इनफ अमाउंट वेटिंग फॉर डिपॉजिट। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर वेट मेथड लगा दी, जो कि वेटिंग करवाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन होगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नहीं होगा तो ये बाहर आएगा और क्या बोलेगा, टोटल अमाउंट में जो भी पैसा होगा वो, टोटल अमाउंट से जो भी अमाउंट में आया होगा वो माइनस कर देगा और अमाउंट में डाल देगा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, विड्रॉल सक्सेसफुली बोल रहा है, रिमेनिंग बैलेंस जो भी इस टोटल अमाउंट में आएगा रिसेंट में, तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। कस्ट नाम का क्लास, उसके अंदर विड्रॉल के अंदर पूरा विड्रॉलिंग का है कंसेप्ट। अब उसी क्लास के अंदर एक डिपॉजिट नाम की मेथड है,
एक विड्रॉल नाम की मेथड अलग है जिसमें पूरा विड्रॉलिंग का कंसेप्ट है, और एक डिपॉजिट वाली मेथड अलग है जिसमें पूरा डिपॉजिट का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, फिर से इसको सिंक्रोनाइज लगा दिया। डिपॉजिट अमाउंट, अमाउंट में जो भी होगा वो टोटल अमाउंट प्लस अमाउंट ऐसा कुछ बोलेगा। डिपॉजिट कंप्लीटेड, नाउ द टोटल अमाउंट इज, जो भी यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे है नोटिफाई, देखो विड्रॉल करना है, पैसे नहीं है तो वेट करेगा। डिपॉजिट है, डिपॉजिट में पैसे डालेंगे और तो ये क्या करेगा, नोटिफाई उस वेट को रिलीज करवा सकता है। तो विड्रॉल वाले मेथड में ही वेट लगेगा, क्योंकि विड्रॉल करना है, पैसे निकालना है तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट इतना है नहीं। और डिपॉजिट वाले मेथड में क्यों नोटिफाई लिखा है, बिकॉज डिपॉजिट जब डालेगा, जैसे डिपॉजिट क्रेडिट हो जाएगा तो डिपॉजिट वाले मेथड में क्या दिया है, नोटिफाई दिया, ताकि ये अभी क्या कर सके, विड्रॉल कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे डिपॉजिट में नोटिफाई दिया है और विड्रॉल में वेट दिया है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। एक क्लास बनाया, एक जो क्लास था जिसके अंदर डिपॉजिट और विड्रॉल दो मेथड थे, ठीक है। और एक क्लास बनाया है डेपो नाम का, जिसके अंदर थ्रेड को लगाया, इंटरफेस लगाया, रनेबल कस नाम का ऊपर का जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर एक डेपो नाम का कंस्ट्रक्टर लिया, क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाला और डेपो डाला। डेपो टू डेपो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाएगा। अब उसके अंदर एक रन मेथड ली, सी इज ऑब्जेक्ट ऑफ कस्ट नाम का क्लास जो कि ऊपर बनाया, उसके अंदर एक डिपॉजिट नाम की मेथड थी, उसको कॉल किया और उसके अंदर ये डेपो कुछ तो डाला है। अब सेकेंड क्लास लिया विड्रॉल, जिसके अंदर फिर से कस्ट नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, विड्रॉल नाम की मेथड कंस्ट्रक्टर लिया और यहाँ से विड्रॉल वाली मेथड को कॉल किया। देखो एक बात अच्छे से सुनिए, थोड़ा कंफ्यूज मत होइए। कस्ट नाम का क्लास था जिसके अंदर एक विड्रॉल वाली मेथड थी, ठीक है, और एक मेथड थी डिपॉजिट वाली, डिपॉजिट, ठीक है। अब ये हो गया, एक डेपो नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर डिपॉजिट मेथड को कॉल किया, ठीक है, और एक जो है विड्रॉल वाला क्लास बनाया और जिसके अंदर विड्रॉल वाली मेथड को कॉल किया। क्लियर, समझा? अरे समझा क्या, अभी समझा? ठीक है। अब अब यहाँ पे मेन में आते, मेन में कस्ट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना था, थ्रेड को स्टार्ट करना है, दो थ्रेड है हमारे पास। अब डब्ल्यू और डी विड्रॉल और डिपॉजिट वाले मेथड को कॉल करना है। तो विड्रॉल वाला एक क्लास था, एक डेपो वाला क्लास था, उसके अंदर विड्रॉल के अंदर विड्रॉल वाली मेथड को कॉल करेगा, डेपो के अंदर डेपो वाली मेथड को कॉल करेगा। डब्ल्यू और डी दोनों स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले विड्रॉल वाले मेथड को कॉल किया, 2000 विड्रॉल वाले क्लास में गया, सी टू सी जाएगा, विथ में जाएगा 2000, रन में जाएगा 2000, और ये कौन से मेथड को कॉल कर रहा है, विड्रॉल। तो विड्रॉल वाली मेथड ऊपर है इधर। अमाउंट में कितना आया, 2000, टोटल अमाउंट इज 1000, विड्रॉल अमाउंट इज 2000, अमाउंट इज 1000, sorry, total amount is 1000, withdrawal amount is 2000, 1000 is less than 2000, कंडीशन ट्रू, ठीक है। 1000 कम है ना 2000 से, तो कंडीशन इज ट्रू। नॉट इनफ अमाउंट वेटिंग फॉर डिपॉजिट, ठीक है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, 1000 है कम 2000 से और मुझे विड्रॉल करना है, तो क्या बोल रहा है, नॉट इनफ अमाउंट वेटिंग फॉर डिपॉजिट। तो ये वेट पे चला गया। अब वेट पे जाने के बाद आगे का पार्ट एग्जीक्यूट करना ही नहीं है इसको। अब वेट पे चला गया, फिर से नीचे आते,
डेपो के थ्रू 1000 डालना है, फिर डेपो वाले क्लास में जाते, इधर 1000 आ गया, 1000 आ गया, डिपॉजिट वाली मेथड को कॉल किया, यहाँ पे गया, अमाउंट में है 1000। अब क्या बोल रहा है, डिपॉजिट अमाउंट इज 1000, टोटल अमाउंट ऊपर कितनी थी 1000, अभी हमारे पास अमाउंट कितनी है 1000, 1000 प्लस 1000 2000, अभी हमारे पास टोटल अमाउंट में कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक है, अब यह क्या बोल रहा है, डिपॉजिट कंप्लीटेड, नाउ द टोटल अमाउंट इज 2000। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितने आ चुके हैं 2000 आ गया। अब नोटिफाई क्या किया, जैसे उसको नोटिफाई मिला, नोटिफाई तुरंत जाएगा इस वेट के पास, वेट को रिलीज कर देगा। अब हमारे पास रिसेंट में टोटल अमाउंट की वैल्यू कितनी है 2000, और हमारी इस अमाउंट की वैल्यू कितनी थी भी 2000, तो 2000 माइनस 2000 दैट मीन्स जीरो। अभी हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आया है, जीरो हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, विड्रॉइंग सक्सेसफुली, रिमेनिंग बैलेंस इज जीरो, हो गया ट्रांजेक्शन। क्लियर, समझा क्या, रन करके बता देती हूँ। ये देखो, टोटल अमाउंट पहले हमारे पास 1000 थी, विड्रॉलिंग हम अमाउंट हम लोगों को निकालनी थी 2000। ठीक है, बट हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं था, तो वो क्या बोल रहा था, नॉट इनफ अमाउंट वेटिंग फॉर डिपॉजिट, तो यहाँ पे लगा दिया था वेट मेथड। ठीक है, अब डिपॉजिट वाले मेथड को कॉल किया था, जिससे हम लोगों ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया था। जैसे 1000 रुपीज डिपॉजिट किया था तो वहां पे था नोटिफाई, नोटिफाई ने क्या कर दिया, उस वेट को रिलीज कर दिया। ठीक है, डिपॉजिट कंप्लीटेड बोल रहा है 2000, नोटिफाई ने उस वेट को रिलीज कर दिया, जैसे वेट को रिलीज किया अकाउंट में से 2000 हम लोग विड्रॉल कर लेंगे, और इसलिए वो क्या बोल रहा है, विड्रॉल सक्सेसफुली एंड नाउ रिमेनिंग अमाउंट इज जीरो। क्लियर, समझा क्या। तो ये कंसेप्ट यूज होता है वेट एंड नोटिफाई, और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का। डाउट है इसको किसी में, किसी को, तो पूछो। यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग खत्म होता है। मैं आपको प्रोग्राम्स, हाँ प्रोग्राम्स पूरे सेंड करती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, बट समझा कि आप लोगों को सेम है, वैसा ही है, आयुषी वैसा ही है, वो जितने लगे हुए हैं वेट उन सबको रिलीज करवाएगा। अब फिलहाल तो हम लोगों ने एक को लगाया ना, ऐसे 3 4 वेट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग वो यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी के सेशन में, बाकी का जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है।